गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। आज मैं आपको प्लस टू का टॉपिक कंटिन्यूटी करवाऊंगी। ये आपका 11th क्लास के टॉपिक जो आपने लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ी थी उसी के बेस पे है। तो हमने पहले लिमिट वर्ड सुना होगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक करवा रही हूँ। लिमिट आपको पहले प्लस वन में भी बताया होगा। और अगर आपको वैसे ही देखो तो लिमिट वर्ड किसके लिए यूज होता है? आप डेली लाइफ में भी बोलते हो ना, अगर दो जनों का झगड़ा हो जाता है तो आप क्या बोलते हो कि अपनी लिमिट में रहो, अपनी हद में रहो। तो लिमिट वर्ड क्या होता है? जहाँ तक आपके वर्ड सीमित हैं, यहाँ तक कोई भी चीज़ सीमित होती है उसको हम लिमिट बोलते हैं। सपोज करो आप एक्टिवा, बाइक, कुछ भी कार वगैरह कुछ चलाते हो, तो क्या होता है कि उसके जो 120 की स्पीड पे जाने के बाद अगर आप स्पीड तेज करते हो तो आपको रेड साइन देने लगता है। वो रेड साइन क्यों देता है? क्योंकि उसकी लिमिट डिसाइड होती है कि 120 तक ठीक है, उसके बाद आप अनसेफ होते जाते हो, तो वो भी आपकी एक लिमिट होगी। और अगर आपको डेली लाइफ में बताऊं, आपको डॉक्टर के पास जा रहे हो आप, तो वो क्या देगा आपको? एक पत्ता देगा टैबलेट्स का, तो आपको बोलेगा कि सुबह शाम एक ही लेनी है। वो दो क्यों नहीं लेनी? सुबह दो, शाम को दो क्यों नहीं लेनी? क्योंकि उसकी लिमिट डिसाइडेड है कि अगर आप एक गोली से ज़्यादा लोगे एक टाइम पे तो वो आपकी हेल्थ को नुकसान करेगी। वो सारी चीज़ें लिमिट में आती हैं। वैसे ही मैथमेटिक्स में भी टर्म होती है लिमिट। उसका क्या मतलब होता है? सपोज आपके पास एक नंबर लाइन दी हुई है 0, ठीक है? तो लिमिट का आप कैसे पहले तो डिफाइन करते हो लिमिट। यहाँ से फिर आप लिख सकते हो एक्स टेंस टू, सपोज करो 0 लिख लिया आपने, ठीक है? इसका क्या मतलब है? टेंस टू, इसको क्या लिखते हो आप? टेंस टू। इसका क्या मतलब है कि 0 के आसपास ही आपने घूमना है और किसी वैल्यू पे नहीं जाना। 0 के आसपास तो मतलब सपोज करो यहाँ पे घूमना है आपने, यहाँ पे वैल्यू डिफाइन हो रही है, अदरवाइज और किसी नंबर पे आपने जाना नहीं है। तो वो इसकी लिमिट डिसाइड करती है कि 0 के आसपास है। और टेंस टू का वो क्या वर्ड का मतलब होता है कि 0 नहीं है। मतलब क्या है? 0 इंक्लूड नहीं करनी, 0 के आसपास जो भी पॉइंट्स दिए आपको, जीरो के आसपास जो भी पॉइंट्स दिए हैं आपको, आपने सिर्फ उसी पे बात करनी है, ना कि 0 पे। सपोज करो आपको यहाँ से बोला गया 0.999, तो ये क्या होगी आपकी? मतलब इसके आसपास की टर्म होगी 0.999, पर 0 एग्जैक्ट नहीं लेना आपने। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट का वर्ड होता है कि आपने उस जो वर्ड है उसके आसपास की टर्म ही देखनी है और कोई टर्म नहीं देखनी। तो अभी सपोज करो आपको दे दिया कि x0, तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है कि आपके पास दो साइड दी हुई है। x के आसपास के दो नंबर हैं, या तो वो इधर से मूव करेगा या आपके पास इधर से मूव करेगा। मीन्स या तो लेफ्ट साइड से मूव करेगा या फिर आपके पास राइट साइड से मूव करेगा, ठीक है? जो इधर वाली वैल्यूज होती हैं वो सारे नेगेटिव वाली साइड आ जाती है, इधर वाली पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ? आप इसको कैसे लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट को कि x टेंस टू 0 नेगेटिव, मतलब 0 से कुछ कम। और राइट हैंड लिमिट को आप कैसे लिखते थे? x टेंस टू 0 पॉजिटिव, मतलब 0 से कुछ ज़्यादा। और आप यहाँ पे क्या कुछ कर लेते थे? 0 माइनस x, मतलब 0 में से कुछ टर्म माइनस हो रही है और h भी 0 के आसपास की ही टर्म है, मतलब बहुत छोटी सी टर्म है जो नेगेटिव हो रही है। और यहाँ पे कुछ ऐड होके बन रहा है और वो h यहाँ पे भी 0 के बराबर ही है। मतलब यहाँ सिर्फ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पड़े हैं, ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं पड़े हैं। तो आपके पास दो चीज़ें थी, ये आपने पहले सारा पढ़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती है तो हमारे पास क्या हो जाता है? जो
फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाता है। मतलब क्या है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ज़्यादा वेरी नहीं कर रही है, कि वो एक कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूस रिजल्ट दे रही है, एक एग्जैक्ट रिजल्ट दे रही है, एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग हो रही है तो मतलब क्या है, दोनों पॉइंट ही डिफाइन नहीं करे। तो कंटिन्यूस का क्या मतलब हुआ कि एफ अगर रियल फंक्शन दिया हुआ है कोई भी, सी उसकी कोई लिमिट है, जैसे हमने वहाँ पे 0 पॉइंट की एग्जांपल ली, तो एफ को कंटिन्यूस फंक्शन तब कहेंगे जब उसकी लिमिट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होगी, मतलब 0 के इक्वल होगी उसके आसपास की वैल्यूज भी। लाइक आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर सपोज करो लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x प्लस 2 दे दिया आपको, ठीक है। तो अगर जब आप इसको लिमिट लगाओगे तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 2, ठीक है। अगर आप वैसे ही फंक्शन पे 0 अप्लाई कर दोगे तो भी उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। इट मीन दैट कि रिजल्ट हमारा कंटिन्यूस है। अगर दोनों में फ़र्क आ जाता तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता, डिसकंटिन्यूस हो जाता। और इसके बाद एक और टर्म्स है हमारी कि सपोज करो दो फंक्शन है हमारे एफ और जी, और दोनों के दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इस पे अगर आप ऑपरेशन लगाते हो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी या एफ अपॉन जी, तो ये सारे भी क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूस हो जाएंगे। ये क्लियर है। इसके बेस पे कैसी एग्जांपल्स आती हैं वो बता रही हूँ। उसके पहले आप देखो कि जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो नेवर भी इनफाइनाइट, वो वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं देते। सपोज करो आपके पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x प्लस 2, जब आप x को इनफाइनाइट पुट करोगे यहाँ पे तो वो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, विच इज नॉट डिफाइंड। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, नॉट कंटिन्यूस आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो आपके इसी के बेस पे मैं आपको कंटिन्यूस के बेस पे कुछ के एग्जांपल करवा रही हूँ कि किस किस टाइप से एग्जांपल्स आ रही हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल सिंपली जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके इधर बताई कि x 0 पे वैल्यू बताओ, -3 आ जाएगी, x -3 पे कितनी आ जाएगी वैल्यू, -15 -3, सिंपली वैल्यू पुट करनी है -18, और दोनों वैल्यू डिफाइंड है, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऐसे आती है क्वेश्चन में। इसका क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है, एक तो 2 से कम वाली वैल्यू दी है, एक 2 से ज़्यादा वाली वैल्यू दी है। इसका क्या मतलब है कि 2 से कम वाली वैल्यू यहाँ तक वेरी कर रही है, ये वाली वैल्यू, और 2 से ज़्यादा में ये वाली वैल्यू गिवन है आपके पास। तो आपने इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है, बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आपने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट उठा लेनी है, ठीक है। लिखना कैसे है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, का क्या मतलब है कि इधर वाली वैल्यू 2x प्लस 3, यहाँ पे आप पुट करो x को 2 माइनस h, 2 यहाँ पे जितनी वैल्यू है उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है, और h टेंड्स टू 0 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h प्लस 3। जब आप h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 विच इज 7। ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर आएगी आपकी राइट हैंड लिमिट। वैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या दिया हुआ 2x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट करो x को 2 प्लस h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h माइनस 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब 1 आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल आ गया, तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
और वो उस पे वैल्यू जो भी वर्ड दिया है वो सेम होनी चाहिए, तभी फंक्शन कंटिन्यूस आएगा। हमारे पास यहीं पे ख़त्म हो गया था कि दोनों इक्वल नहीं है तो सीधा डिसकंटिन्यूस लिख लो। अगर आपके पास दोनों सेम होती तो हम FC पे भी चेक करते कि वैल्यू आती है या इक्वल। इक्वालिटी पे वैल्यू कहाँ पे चेक होगी, यहाँ पे इक्वल का साइन दिया होगा यहाँ पे, ये ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ये मॉडुलस का क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। अभी मॉडुलस में क्या होता है कि एक तो माइनस वाली वैल्यू भी होती है, एक पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है। तो पहले आप इसको बनाओगे फंक्शन को कि अगर माइनस वाली वैल्यू होती है, माइनस वाली वैल्यू कब होती है, अगर लेस देन 0 हो। पॉजिटिव वैल्यू कब होती है, अगर ग्रेटर देन और 0, x इक्वल टू 0, इक्वालिटी की। अभी यहीं पे देख लो आप, यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तीनों वैल्यू वेरी कर रही हैं। तीनों की तीनों वैल्यू चेंज आ रही है, एक पे नेगेटिव आ रही है, एक पे पॉजिटिव आ रही है, एक पे 0 आ रही है, तो सीधे सीधे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो। ये क्लियर। उसके बाद इस टाइप से आता है, आपने ए और बी के अंदर रिलेशन बताना है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दी हुई है और कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो मतलब क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ, कहाँ पे दिया है, 3 पे। तो यहाँ से आप क्या कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव ax प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव bx प्लस 3, और इक्वालिटी वाली वैल्यू कौन सी है, ax प्लस 1, यहाँ पे आप 3 पुट कर लोगे। तो यहाँ पे हम h को क्या पुट करेंगे, 3 माइनस h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 3 प्लस h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 a 3 माइनस h प्लस 1 मीन्स 3a प्लस 1 इज इक्वल टू b 3 प्लस h प्लस 3 मीन्स b 3b प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 पुट करोगे 3a प्लस 1। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन गया, 3a प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3b प्लस 3 के इक्वल आ गई। इधर ले जाओ, ये यहाँ पे 1 इधर लेके आए तो 2, ये आपका रिलेशन बन गया। अगर आपने सिंपली लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये a और b का क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो आपने तीनों वैल्यू सेम लेके चल ले, ये दोनों तो सेम ही आ रही हैं, तो आपने इन दोनों को इक्वल रख लिया और वहाँ पे a और b का रिलेशन बता दिया कि कैसा, किस टाइप का इनका इक्वेशन बन रही है। अभी लास्ट क्वेश्चन cos tan में भी आ रहा है। तो अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूस दिया हुआ है, हमने k की वैल्यू निकाल ली है किस पे, पाई पे। वैसे ही हमने क्या दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले लो। लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, क्या दिया हुआ है, kx प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव cos x। ठीक है, यहाँ पे आप पुट कर लो x को पाई माइनस h, यहाँ पे पाई प्लस h टेंड्स टू बाई 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k पाई माइनस h प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस h। तो यहाँ पे हमारा 0 क्या बन गया, k पाई प्लस 1, यहाँ पे हमारा क्या बन गया, cos पाई। cos पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 होती है। तो ये क्या आ गया, k पाई इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई -2/पाई। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ये क्लियर। अभी एक चीज़ और है कि आपके पास जो फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो क्या होते हैं। अगर आपको बोला गया हो कि sin x cos x tan x
कॉसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और कॉट एक्स, ये बताओ कि कंटिन्यूस है या नहीं। तो साइन एक्स की वैल्यू कभी इनफाइनाइट नहीं होती, तो ये क्या आ गया, कंटिन्यूस एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सेम कॉस का आ जाएगा, क्योंकि कॉस की भी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं, सॉरी इनफाइनाइट नहीं होती। अभी tan पे आ गया, कंटिन्यूस एट एवरी एक्स एक्सेप्ट, किस पे इसकी वैल्यू नॉन इनफाइनाइट होती है, π/2 पे। π/2 को छोड़ के ये सारी की सारी वैल्यूज पे पॉजिटिव होता है। सेम कॉसिकेंट का ये किस पे डिसकंटिन्यूज होता है, 0 पे या फिर पाई पे, 2π 3π पाई वाली वैल्यूज पे। सीकेंट सीधा यहाँ पे nπ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, एक्सेप्ट 2n+1 π/2, इस पे वैल्यू इनफाइनाइट होती है, बाकी सब पे वैल्यू नॉट सॉरी डिफाइंड होती है। यहाँ पे एक्सेप्ट वही पाई वाली वैल्यू पे, इनको छोड़ के बाकी सभी पे वैल्यूज डिफाइंड होती हैं, और साइन और कॉस हर फंक्शन पे डिफाइंड होता है। तो ये आगे कंटिन्यूस की डेफिनेशन और कुछ सम जो इसके बेस पे होते हैं। वैसे ही अगर आप पॉलिनोमियल ले लो, पॉलिनोमियल क्या होता है कि ax² + bx + c, वो सभी पे वैल्यू देगा ही देगा एक्सेप्ट इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट को छोड़ के वो सभी पे कंटिन्यूस होता है। तो आप ऐसे ही फंक्शन लिख सकते हो। और एक चीज़ और कि आपका जो मॉडुलस का फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है, ये कभी भी कंटिन्यू नहीं होता। मॉडुलस का फंक्शन मैंने अभी आपको एग्जांपल करके बताई है कि उसके एक पे वैल्यू नेगेटिव आती है, एक पे पॉजिटिव, तो वो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होते। तो ये आ गया हमारा +2 का टॉपिक, छोटा सा कंटिन्यूस। इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, उसका डेरिवेटिव्स कैसे आए अलग अलग पे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, वो सारा कुछ हम करेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही। तो आप इसको रिकॉल करना, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।